Climate activist Sonam Wangchuk was arrested by Ladakh police on Friday. He was supposed to address a press conference at 2:30 p.m. on Friday but was arrested before he could speak to the media. The charges pressed against Wangchuk have not been declared. The climate activist was leading a protest for full statehood of Ladakh and recognition of the Union territory under the 6th schedule. The protest turned violent in Leh on Wednesday, resulting in the death of 4 people. The government blamed Wangchuk for the violence, saying that protesters were incited by his provocative statements. The Ministry of Home Affairs alleged that Wangchuk's references to Nepal's Gen Z protests stirred mob fury. However, Wangchuk has said that the authorities were playing a blame game and making him a scapegoat. ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के, पता नहीं क्या क्या। किस्मती से कहना पड़ रहा है एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है, मैं बहुत दुखी हूं, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से बिना किसी पहले के उसके अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है, मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख। The arrest also comes a day after the Ministry of Home Affairs cancelled the registration and foreign funding license of Wangchuk's non-profit organization Student Educational and Cultural Movement of Ladakh. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah shared his opinion on the arrest of the activist. गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए, अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते।
आरोपी का कैंप Curfew under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 continued to be imposed in Leh following the violence.